एक दिन एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, ग्रेटर दैन भगवान, मन को काबू में रखना इतना कठिन क्यों है? ये कभी शांत नहीं रहता, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा। कृपा करके बताइए, मन को कैसे नियंत्रित किया जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर दैन भिक्षु, मन को नियंत्रित करना उसी तरह है जैसे जंगली घोड़े को वश में करना, एक एक कदम से, धैर्य और समझ से। फिर उन्होंने 5 शक्तिशाली विधियां बताईं। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन, मन को कंट्रोल करने की पहली कुंजी है स्मृति। हर पल यह देखो कि तुम्हारे विचार कहाँ जा रहे हैं। अगर मन भटक जाए तो उसे वापस वर्तमान में लाओ। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी पार कर रहे थे। एक शिष्य का ध्यान पानी की ठंडक पर चला गया और वह डर गया। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन, डर नहीं, ध्यान रखो कि तुम कहाँ हो। जब वर्तमान क्षण में हो तब कोई भय नहीं रहता। हर पल सजग रहो। ध्यान भटकते ही, मैं यहाँ हूँ, याद करो। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन, मन को बांधने वाली सबसे बड़ी जंजीर है आसक्ति, अटैचमेंट। जिस चीज से तुम जुड़ते हो वही तुम्हें खींचती है। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से एक दीपक दिखाया और कहा, ग्रेटर दैन, ये दीपक तब तक जलता है जब तक तेल है। जैसे ही तेल खत्म, लौ बुझ जाती है। वैसे ही इच्छाओं का तेल खत्म कर दो, मन शांत हो जाएगा। जो चला गया, जाने दो। वैराग्य अपनाओ, यही स्वतंत्रता की जड़ है। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन, ध्यान वह दर्पण है जिसमें मन की गंदगी साफ होती है। एक बार आनंद ने पूछा, ग्रेटर दैन भगवान, ध्यान से क्या मिलता है? बुद्ध ने कहा, कुछ नहीं मिलता, जो अनावश्यक है वो चला जाता है। क्रोध, भय, लालच, भ्रम। और जो शुद्ध है वह रह जाता है, शांति। रोज कुछ समय शांति में बैठो, बिना किसी विचार के, बस अपनी सांसों को देखो। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध को गालियां देने लगा। बुद्ध शांत खड़े रहे। वह आदमी चिल्लाया, क्या तुम सुन नहीं रहे? बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन, सुन रहा हूं, पर तुम्हारा उपहार स्वीकार नहीं करता। शिष्य आश्चर्यचकित थे। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन, जैसे कोई उपहार स्वीकार न करो तो वह लौट जाता है, वैसे ही क्रोध, अपमान, आलोचना को भी लौट जाने दो। यही समता है। बाहर क्या होता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है अंदर क्या प्रतिक्रिया होती है। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन, जो दूसरों के लिए दया रखता है उसका मन कभी अशांत नहीं होता। एक बार बुद्ध ने देखा, एक शिकारी घायल हिरनी को मारने वाला था। बुद्ध उसके सामने खड़े हो गए और बोले, ग्रेटर दैन, जब तक तुम्हारे भीतर करुणा नहीं जागती, तुम खुद अपने मन के दास बने रहोगे। शिकारी रो पड़ा और उसी दिन उसने अपना धनुष फेंक दिया। करुणा मन को शुद्ध करती है। दूसरों के प्रति दया अपने मन की दवा है। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन, जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार के सभी युद्ध जीत लेता है। इन 5 विधियों को अपनाओ। 1. स्मृति, हर पल सजग रहो। 2. वैराग्य छोड़ना सीखो। 3. ध्यान, खुद से मिलो। 4. समता, प्रतिक्रिया नहीं, शांति रखो। 5. करुणा, सबके प्रति दया रखो। सुबह का समय था। बोध गया के बगीचे में शांति फैली थी। भिक्षु ध्यान में बैठे थे, पर एक शिष्य, नंदिक, बेचैन था। उसका मन ध्यान में नहीं ठहर रहा था। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, ग्रेटर दैन नंदक, भगवान, मैं आपकी बताई 5 विधियां रोज करता हूँ, फिर भी मेरा मन स्थिर नहीं रहता। एक पल शांति होती है, अगले ही पल विचारों का तूफान उठता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर दैन बुद्ध, नंदक, मन को जीतना कोई एक दिन का कार्य नहीं, ये जीवन की यात्रा है। जब तक तुम मन को समझोगे नहीं, तब तक नियंत्रित नहीं कर सकोगे। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन, मन को नियंत्रित करना दबाने से नहीं, समझने से होता है। जैसे तूफान को रोका नहीं जा सकता, पर उसकी दिशा समझकर तुम सुरक्षित रह सकते हो। उन्होंने उदाहरण दिया, ग्रेटर दैन, जब क्रोध उठता है तो उसे मत दबाओ, बस देखो, ये क्रोध है। जैसे ही तुम देखने लगते हो, क्रोध की आग ठंडी पड़ने लगती है। मन के भावों को शत्रु मत समझो, उन्हें समझो, देखो, स्वीकारो, यही पहला नियंत्रण है। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, ग्रेटर दैन, कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक तालाब है। जब तुम विचारों के पत्थर फेंकते हो तो पानी में तरंगे उठती हैं। जब पत्थर फेंकना बंद करते हो तब पानी अपने आप शांत हो जाता है। फिर बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन, तुम विचारों को रोक नहीं सकते, पर उन्हें ध्यान नहीं देना सीख सकते हो। बस देखो, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनमें डूबो मत। विचारों को आते जाते देखो,
वह तुम्हारे हैं, पर तुम वो नहीं हो। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, ग्रेटर दैन श्वास मन की डोर है। जो इसे पकड़ लेता है, वह मन को पकड़ लेता है। उन्होंने सभी को ध्यान करने को कहा। ग्रेटर दैन धीरे धीरे सांस लो। ध्यान दो कि हवा नाक से भीतर जा रही है, फिर बाहर निकल रही है। बस देखो। कुछ देर बाद बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन मन श्वास का दर्पण है। श्वास शांत तो मन शांत। हर बार जब मन भागे, सांस पर लौट आओ। यही ध्यान का सरलतम और शक्तिशाली तरीका है। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा, ग्रेटर दैन आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। पूरा दिन मौन रहा। शाम को आनंद ने पूछा, ग्रेटर दैन भगवान मौन क्यों? बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन क्योंकि जब शब्द थमते हैं, तब भीतर का संवाद सुनाई देता है, और वही संवाद तुम्हारे असली मन को दिखाता है। रोज कुछ देर मौन रहो। भीतर जो आवाज उठे उसे ध्यान से सुनो। यही आत्मज्ञान का पहला द्वार है। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन जिसे कृतज्ञता आती है, उसका मन कभी दुखी नहीं रहता। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक गरीब भिक्षु रोज केवल एक कटोरा भोजन पाता था, फिर भी हर कौर खाने से पहले कहता था, ग्रेटर दैन धन्यवाद जीवन। एक दिन किसी ने पूछा, तू इतना गरीब होकर भी खुश क्यों है? वह बोला, ग्रेटर दैन क्योंकि मैं हर पल आभारी हूं कि मैं जीवित हूं। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन मन को नियंत्रित करने की अंतिम कुंजी यही है, कृतज्ञता। जब तुम धन्यवाद कहना सीख लेते हो, तो मन स्वतः शांत हो जाता है। ग्रेटर दैन मन तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। उसे समझो, देखो और प्रेम करो। एक दिन वही मन तुम्हें मुक्ति देगा। प्राचीन मगध राज्य की बात है। एक दिन राजा भद्रसेन स्वयं बुद्ध के पास पहुंचे। राजा का मन बहुत अशांत था। राज्य था, वैभव था, पर शांति नहीं थी। राजा ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, ग्रेटर देन राजा भद्रसेन, भगवान मैं संसार का शासक हूँ, पर अपने मन पर शासन नहीं कर पा रहा। एक पल प्रसन्न, अगले ही पल क्रोधित। मन कभी स्थिर नहीं रहता। बताइए, मन का राजा कैसे बनूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ग्रेटर देन बुद्ध राजा भद्रसेन जिसने मन को जीत लिया, वही सच्चा सम्राट है। चलो, आज मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। अगले दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, राजा जब यहाँ आएंगे उनसे कठोर वचन बोलना। जब राजा पहुंचे, एक शिष्य बोला, ग्रेटर दैन हे राजा, तुम्हारा गर्व तुम्हें अंधा कर रहा है। राजा का चेहरा लाल पड़ गया, पर बुद्ध शांत बैठे मुस्कुराते रहे। राजा ने स्वयं को रोका और पूछा, ग्रेटर दैन भगवान क्या यही परीक्षा है? बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन हाँ। मन की पहली परीक्षा है अपमान की आग में शांत रहना। जो अपमान को प्रतिक्रिया नहीं बनाता, वही मन पर नियंत्रण की पहली सीढ़ी चढ़ता है। अपमान भी शिक्षक है, वह दिखाता है कि तुम्हारे भीतर कितना अहंकार है। बुद्ध राजा को पास के नगर ले गए। वहां एक सुंदर नर्तकी नृत्य कर रही थी। राजा के मन में आकर्षण उठा। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन राजा, मन वहीं हारता है जहां इच्छा जन्म लेती है। राजा ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोला, ग्रेटर दैन भगवान ये भी मिट जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए, ग्रेटर दैन अभिनंदन। ये दूसरी परीक्षा थी, इच्छा को पहचानकर उस पर विजय पाना। जो देख लेता है कि इच्छा केवल भ्रम है, वह पहले से आधा मुक्त हो जाता है। इच्छा को मिटाना नहीं, बल्कि उसे पहचानना ही मुक्ति की शुरुआत है। रात का समय था। बुद्ध ने राजा से कहा, ग्रेटर दैन चलो आज जंगल में ध्यान करेंगे। जंगल अंधकार में था, भेड़ियों की आवाजें, पेड़ों की चरमराहट। राजा का मन भय से कांप उठा। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन भद्रसेन, अब मन का सबसे बड़ा शत्रु सामने है, भय। राजा ने आंखें बंद की और भीतर से कहा, ग्रेटर दैन डर, मैं तुझे देख रहा हूं। कुछ देर में राजा का भय गायब हो गया। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन जो भय को देख लेता है, वह उससे मुक्त हो जाता है। डर हमेशा अंधेरे में पलता है, प्रकाश दो, वह चला जाएगा। भय से भागो मत, उसे देखो, पहचानो और आगे बढ़ो। अगली सुबह बुद्ध ने एक गरीब किसान से कहा, ग्रेटर दैन जाकर राजा से कहो कि तुम्हारी जमीन उसने छीनी है। किसान ने वैसा ही किया। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, पर फिर उसने बुद्ध की बातें याद की। अपमान की आग, इच्छा का जाल, भय का साया। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, ग्रेटर दैन भाई, यदि मैंने कुछ छीना है तो मैं लौटाने को तैयार हूं। बुद्ध पास आ गए और बोले, ग्रेटर दैन ये चौथी परीक्षा थी, क्रोध की अग्नि में करुणा बनाए रखना।
जो क्रोध के क्षण में भी दया रखता है वही मन का सच्चा विजेता है। क्रोध में भी प्रेम रखो, वहीं से मन की शांति शुरू होती है। अंतिम दिन बुद्ध ने राजा से कहा, ग्रेटर दैन, अब तुम इस कुटिया की सफाई करो। राजा झाड़ू लगाने लगे। शिष्यों ने देखा एक सम्राट धूल झाड़ रहा है। राजा मुस्कुरा रहे थे क्योंकि पहली बार उनका मन हल्का था। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन भद्रसेन, आज तुमने मन की अंतिम परीक्षा पास कर ली। अहंकार का त्याग ही पूर्ण नियंत्रण है। अब तुम केवल राजा नहीं, ज्ञानी हो गए हो। राजा ने सिर झुकाकर कहा, ग्रेटर दैन भगवान, आज मैंने सीखा मन को जीतना किसी और को जीतने से बड़ा है। बुद्ध कुशीनगर के पास सालवन वन में विश्राम कर रहे थे। आसमान में हल्की सुनहरी आभा थी। चारों ओर शांति और भिक्षुओं का मौन भाव से ध्यानमग्न होना। आनंद, जो बचपन से बुद्ध के साथ थे, उनके पास बैठे थे। उनकी आंखों में नमी थी। ग्रेटर दैन आनंद, भगवान, अब आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। हम आपके बिना कैसे रहेंगे? हमारे मन में शून्यता है। बुद्ध ने प्रेम से कहा, ग्रेटर दैन बुद्धा, आनंद, मैंने तुम्हें जो दिया वह कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वह मेरे शब्द नहीं, तुम्हारा अनुभव है। अब समय है मन को उसकी अंतिम अवस्था तक पहुंचाने का। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन, मन की पहली मुक्ति तब होती है जब तुम जीवन को स्वीकार कर लेते हो जैसा वह है। जब तुम विरोध करना छोड़ते हो तभी तुम्हारा मन शांति में उतरता है। उन्होंने उदाहरण दिया, ग्रेटर दैन आनंद, जैसे नदी का जल पत्थर से टकराकर भी आगे बढ़ जाता है, वैसे ही जीवन की घटनाएं आती रहें। तुम बस प्रवाह बने रहो। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो। विरोध छोड़ो, शांति अपने आप आ जाएगी। एक शिष्य ने पूछा, ग्रेटर दैन भगवान, किसी ने हमें बहुत दुख दिया हो तो मन से कैसे निकालें? बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन, क्षमा का अर्थ है खुद को मुक्त करना, न कि दूसरे को सही ठहराना। उन्होंने कहा, ग्रेटर दैन, जब तुम किसी को क्षमा करते हो तुम अपने मन का विष निकालते हो। बिना क्षमा के ध्यान अधूरा है और बिना ध्यान के मुक्ति असंभव। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने मन के लिए है। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन, मन की सबसे गहरी गांठ है मैं। जब यह मैं मिटता है, प्रेम का सागर फूट पड़ता है। उन्होंने अपने जीवन का उदाहरण दिया। ग्रेटर दैन, मैंने जिन लोगों ने पत्थर फेंके उन्हें भी आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे मेरे शिक्षक थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि प्रेम द्वेष से बड़ा है। जहां प्रेम बिना स्वार्थ के होता है वहीं मन मुक्त होता है। रात ढल चुकी थी। बुद्ध ध्यान में बैठे थे। सांस इतनी शांत कि जैसे अस्तित्व में विलीन हो रही हो। शिष्य मौन थे। आनंद ने पूछा, ग्रेटर दैन भगवान, ध्यान की अंतिम अवस्था क्या है? बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन, जब ध्यान करने वाला, ध्यान और ध्यान का विषय तीनों मिट जाएं, तब केवल शुद्ध चेतना बचती है। वही निर्वाण है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि वह अवस्था है जहां तुम भी नहीं रहते। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन, जब सब कुछ देखा, समझा और जिया जा चुका हो, तब केवल एक ही कार्य शेष रहता है, अनासक्त हो जाना। उन्होंने अंतिम उपदेश दिया, ग्रेटर दैन आनंद, सब वस्तुएं नश्वर हैं। सजग रहो और अपने प्रयत्न से मुक्ति प्राप्त करो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वह शांति हूँ जो सबके भीतर है। ये कहते हुए बुद्ध की सांसें मंद हो गई। चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी, मानो किसी गहरे मौन में समा गए हों। भिक्षु रोने लगे, पर आनंद ने कहा, ग्रेटर दैन, रो मत, भगवान नहीं गए, वे अब हमारे भीतर हैं। उन्होंने मन को जीत लिया और अब अनंत में विलीन हो गए। 1. स्वीकार करो जो है उसे जैसा है। 2. क्षमा करो, दूसरों को नहीं, खुद को मुक्त करने के लिए। 3. निस्वार्थ प्रेम करो, जहां मैं मिटे वहीं शांति है। 4. गहरे ध्यान में उतर जाओ, जहां विचार नहीं, केवल मौन है। 5. अनासक्त रहो, यही मन की अंतिम स्वतंत्रता है। ग्रेटर दैन, जो मन को जान गया वह जीवन को जान गया। रात बीत चुकी थी। कुशीनगर के साल वृक्षों के नीचे मौन छाया हुआ था। बुद्ध के शरीर का अंत हो चुका था, पर उनके शब्द, उनकी शांति और उनका स्नेह हर भिक्षु के हृदय में गूंज रहा था। आनंद अकेले बैठे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ग्रेटर दैन आनंद, भगवान, आपने कहा था सब कुछ नश्वर है, पर क्या आपके बिना ये संसार अब भी सुंदर रहेगा? क्या मैं आपके बताए मार्ग पर चल पाऊंगा? आकाश में हल्की रोशनी फैलने लगी। वह सूर्योदय था, पर आनंद के भीतर अब भी अंधेरा था। आनंद का मन बुद्ध के स्मरणों में डूबा था। वे रो रहे थे,
क्योंकि उनका सबसे बड़ा सहारा चला गया था। एक वृद्ध भिक्षु ने कहा, ग्रेटर दैन आनंद, बुद्ध ने तुम्हें जो सिखाया वही अब तुम्हारी शरण है। आनंद ने आंखें बंद की और बुद्ध की आवाज सुनाई दी, ग्रेटर दैन आनंद, दुख तब होता है जब मन किसी चीज को पकड़ना चाहता है। जो जा चुका उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, जो वर्तमान में है उसे देखो। आनंद ने गहरी सांस ली और पहली बार शोक में भी एक क्षण की शांति महसूस की। छोड़ना सीखो, यही शोक की जंजीर तोड़ने का पहला उपाय है। दिन बीते, पर आनंद के मन में प्रश्न उठे, ग्रेटर दैन, क्या मैं कभी बुद्ध की तरह शांत हो पाऊंगा? क्या मैं भी निर्वाण पा सकूंगा? ध्यान के बीच उन्होंने देखा, मन उन्हें भ्रमित कर रहा है। कभी कहता तुम योग्य नहीं, कभी कहता अब सब व्यर्थ है। तभी उन्हें याद आया, बुद्ध ने कहा था, ग्रेटर दैन, मन कभी सत्य नहीं बोलता, वह तुम्हें भ्रम में रखता है। उसे देखो पर उसके पीछे मत भागो। आनंद मुस्कुराए, उन्होंने मन के विचारों को बस देखा और वे विचार धुएं की तरह मिट गए। संदेह मन का खेल है, जब तुम उसे पहचान लेते हो वह खुद मिट जाता है। कुछ महीनों बाद आनंद गुरु के स्थान पर उपदेश देने लगे। लोग उनके चरण छूने लगे और कहने लगे, ग्रेटर दैन, आप बुद्ध के सबसे निकट रहे। धीरे धीरे आनंद के भीतर गर्व की एक छोटी सी लहर उठी। हाँ, मैं तो बुद्ध का प्रिय शिष्य हूँ। उसी रात उन्हें स्वप्न में बुद्ध दिखे। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन आनंद, जब मैं कहने वाला मिट जाता है तभी सच्चा ज्ञान जन्म लेता है। अहंकार वह धूल है जो सत्य को ढक देती है। आनंद जागे और उन्होंने प्रार्थना की, ग्रेटर दैन भगवान, अब मैं नहीं, बस एक साधक हूँ। ज्ञान का अर्थ है अपने भीतर के मैं को पहचानकर उसे भस्म करना। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग डर के मारे मंदिरों में छिप गए, पर आनंद बाहर निकले, बीमारों को पानी पिलाया, घाव धोए और उनके पास बैठकर बोले, ग्रेटर दैन, डरो मत, तुम्हारे भीतर वही प्रकाश है जो बुद्ध के भीतर था। कई लोगों ने आखिरी सांसों में शांति पाई। रात को आनंद ने ध्यान लगाया और भीतर से एक आवाज आई, ग्रेटर दैन, जब तुम दूसरों का दुख मिटाते हो तुम्हारा मन स्वतः शांत हो जाता है। करुणा केवल दया नहीं, वह मन को शुद्ध करने की अग्नि है। वर्षों बीते, आनंद वृद्ध हो चुके थे। एक रात गंगा किनारे बैठे, चांदनी में जल झिलमिला रहा था। उन्होंने मौन ध्यान में प्रवेश किया। मन पूरी तरह स्थिर था, न कोई विचार, न कोई इच्छा, न कोई भय। तभी भीतर से आवाज आई, ग्रेटर दैन आनंद, तुमने सब देख लिया। शोक, संदेह, अहंकार, करुणा, सब पार कर लिया। अब तुम मुक्त हो। आनंद मुस्कुराए, उनकी आंखों से आंसू गिरे, पर वह आंसू दुख के नहीं, आनंद के थे। वह धीरे धीरे मौन में समा गए। उनका चेहरा उसी प्रकाश से दमक रहा था जैसे बुद्ध के निर्वाण के समय था। ग्रेटर दैन, मन को जीतना कोई युद्ध नहीं, ये प्रेम, करुणा और जागरूकता की यात्रा है। बुद्ध ने सिखाया, 1. मन को देखो, मत दबाओ। 2. विचारों को आने जाने दो, उनमें मत उलझो। 3. क्षमा करो, खुद को भी और दूसरों को भी। 4. प्रेम फैलाओ, यही सबसे बड़ा ध्यान है। 5. अनासक्ति में जियो।